Welcome to myacats.com. मैथ्स प्रैक्टिस से आएगा, ट्रिक से नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मेरा क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए एंड बी दोनों काम किए एक साथ तो 15 दिन में काम कंप्लीट हो गया। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। बी एंड सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। एंड ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर टू डू द जॉब इज़, अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तब कितना टाइम लगेगा, मुझे ये निकालना है। तो वही हम करते हैं कि तीन लोग हैं मेरे, ए बी सी। ए मान लेते हैं 100% काम अगर अकेला करेगा तो 8 डेज़ में करता है, बी डेज़ में करता है, सी मेरा सी डेज़ में करता है। अब एक डे में ए कितना काम करेगा, 100 बाय ए। ये कितना करेगा, 100 बाय बी। ये कितना करेगा, 100 बाय सी। अब वो कह रहा है कि ए एंड बी ने जब काम किया तब उन्होंने 15 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। तब ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 100 बाय ए, और बी ने कितना किया होगा, 100 बाय बी। इन्होंने 15 दिन तक काम किया, ये एक डे का काम हो गया, उसको 15 दिन से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 100% काम कंप्लीट हो गया। 100 100 100 तीनों जगह से कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल्स टू 1 बाय 15। फिर वो कह रहा है बी एंड सी, तब ये जब काम किए तब इन्होंने 10 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। तो इसी को जब मैं सॉल्व करूँगा तो इससे इक्वेशन आ जाएगी 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय 10। इसी तरीके से ए एंड सी, जब ए एंड सी ने दोनों ने मिलके काम किया तब 12 दिन में उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। तो इससे मेरी इक्वेशन आ जाएगी 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय 12। अब देखिए मुझे निकालना है कि टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टुगेदर टू डू द जॉब इज़ कितना। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तब कितना टाइम लगेगा, मुझे ये निकालना है। तो मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन लोग हैं मेरे, एक साथ काम करते हैं तो एक्स डेज लगता है। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम करेगा, 100 बाय ए करेगा, बी एक दिन में 100 बाय बी करेगा, और सी एक दिन में 100 बाय सी करेगा। और इन तीनों ने मिलके मेरा एक्स डेज तक काम किया। जब एक्स डेज तक काम किया तो मेरा 100% काम कंप्लीट हो गया। 100 100 100 कट जाएगा। इसका मतलब 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। अब देखिए ये मेरी तीन इक्वेशंस हैं, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा हो जाएगा 2 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 12। इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा। तो इधर 4, इधर 6, इधर 5। ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 60 से 1 बाय 4 से कट जाएगा। तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी मेरा आ गया 1 बाय 8 के बराबर। ये है 1 बाय एक्स के बराबर, तो एक्स आ जाएगा मेरा 8 डेज। हो सकता है अब आप ये लोग ये सोच रहे हो कि इतने लंबे मेथड से क्वेश्चन क्यों सॉल्व किया। ये इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि समझाया है कि ये इक्वेशंस आ कहाँ से रही हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब इस क्वेश्चन से डायरेक्ट आपकी इक्वेशंस ये आएंगी। तो प्रैक्टिस करते समय आप पूरे स्टेप्स फॉलो करें। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उस काम को 12 दिन में करता है, और सी उस काम को 15 दिन में कर देता है। ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क वॉज completed। 5 दिन पहले ए मेरा काम छोड़कर चला गया। एंड बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए, और ए के 2 दिन के बाद बी चला गया। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क इज़। अब पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा हमें वो निकालना है। तो हमारे तीन लोग हैं, ए बी एंड सी। ए मेरा 100% काम अकेला करता है 10 डेज़ में, बी करता है 12 डेज़ में, और सी करता है 15 डेज़ में। अब एक डे में ये कितना काम करेगा, 100 बाई 10, ये करेगा 100 बाई 12, और ये करेगा 100 बाई 15।
अब देखिए, मान लेते हैं हमारा जो काम कंप्लीट हुआ उसको x डेज लगे, तो इतनी देर में हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब 5 डेज पहले, मतलब ये 5 डेज हो गया, 5 डेज पहले वो बोल रहा है कि ए मेरा काम छोड़कर चला गया, ए चला गया, तो इससे पहले मेरा ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग काम कर रहे थे x माइनस 5 डेज के लिए। और फिर वो कह रहा है कि जो b है वो a के 2 दिन के बाद चला गया, तो यहाँ पे b मेरा काम छोड़ के चला गया आफ्टर 2 डेज। तो मतलब इस पीरियड के अंदर मेरा b और c ने 2 दिन तक काम किया, और इसके बाद b भी चला गया, तो ये जो बाकी टाइम बच गया 3 डेज, यहाँ पे मेरा सिर्फ c ने काम किया। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी जो है, इन्होंने x माइनस 5 डेज तक काम किया। b और c है, इन्होंने 2 दिन तक काम किया, और फिर सिर्फ c ने मेरा 3 दिन तक काम किया। अब देखिए, a मेरा एक दिन में काम करता है 100/10, और b करता है 100/12, और c करता है 100/15। तीनों अगर मिलेंगे तो एक दिन में इतना परसेंटेज काम वो कंप्लीट कर देंगे। अब x माइनस 5 डेज में इतना कंप्लीट कर देंगे, इसको x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब b प्लस सी, b एक दिन में कितना काम करता है 100/12, और c करता है 100/15। अब इन दोनों ने 2 दिन में कितना काम कर दिया, इतना परसेंटेज काम ख़त्म कर दिया। फिर प्लस, अब c एक दिन में कितना काम करता है 100/15। अब c 3 दिन में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। जब सबने इतना इतना काम कर दिया तो मेरा 100% काम कंप्लीट हो गया। अब 100 मेरा सब जगह से कट जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। यहाँ पे एलसीएम आएगा 60, हमारा हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 2, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 12/60 इक्वल्स टू 1। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 इंटू एक्स माइनस 5। ये हो गया 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 12, ये मेरा 60 के बराबर हो गया। अब 18 प्लस 12, ये हो गया मेरा 30, तो 15x माइनस 5 हो गया मेरा 30 के बराबर, x माइनस 5 हो गया मेरा 2 के बराबर, x हो गया मेरा 7 के बराबर। अब मुझे निकालना क्या था, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क इज, वो था मेरा x, तो x मेरा 7 इसका आंसर आ गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन 3 देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, B इन 15 डेज एंड C इन 20 डेज। A मेरा काम को 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है, C मेरा 20 दिन में करता है। A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, A एंड C 2 दिन तक काम किए, एंड देन A वॉज रिप्लेस बाय B, और फिर A को B से रिप्लेस कर दिया। इन हाउ मैनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। देखिए, मेरे 3 लोग थे, A, B और C। A मेरा 100% काम कंप्लीट करता था 10 डेज़ में, B 15 डेज़ में, और C मेरा 20 डेज़ में। एक डे में कितना काम करेगा, 100/10 करेगा। B मेरा एक दिन में 100/15 करेगा। C मेरा एक दिन में 100/20% काम कंप्लीट करेगा। अब पहले A एंड C ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक काम किया, तो A ने कितना एक दिन में काम किया होगा, 100/10, और C ने कितना किया होगा, 100/20। ये एक दिन का काम है दोनों का। अब 2 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, इतना परसेंटेज काम उन्होंने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद A मेरा काम छोड़कर चला गया और उसकी जगह B को रख दिया हमने, तो B एक दिन में करेगा 100/15, और C एक दिन में करता है 100/20। अब मान लेते हैं इन दोनों ने x डेज और काम किया उसको कंप्लीट करने में, तो मल्टीप्लाई बाय x।
अब ये जो पूरा है मेरा 100% काम कंप्लीट हो गया। 100 से 100 मेरा पूरी इक्वेशन में कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 20 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 × 2। यहाँ पे मेरा 60 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 3 × x, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हो जाएगा 3 3 × 9, 9 2 का 18 प्लस 4 + 3 7, 7x = 60। 7x हो जाएगा मेरा 42 के बराबर, x हो गया मेरा 6 के बराबर। अब मुझे निकालना क्या है, इन हाउ मैनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो x + 2। तो टोटल काम मेरा 6 + 2 8 डेज में कंप्लीट हुआ। ये इसका आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसको 20 दिन में करता है, सी उसको 30 डेज में करता है। बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। बी एंड सी ने दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज, और 2 दिन के बाद उनको काम से बाहर कर दिया। द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज। फिर बाकी काम ए ने किया, तो ए को कितना टाइम लगा। तो मेरे 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए मेरा 100% काम कंप्लीट करता है 18 डेज़ में, बी करेगा उसको 20 डेज़ में, सी करेगा उसको 30 डेज़ में। एक दिन में काम ए कितना करेगा, 100/18, इतना परसेंटेज काम ए एक दिन में करेगा। और ये करेगा 100/20, ये करेगा 100/30। अब देखिए बी एंड सी ने काम एक साथ स्टार्ट किया, तो बी एक दिन में इतना काम किया होगा 100/20, और सी एक दिन में 100/30 किया होगा। दोनों ने एक दिन में इतना परसेंटेज काम किया होगा। अब उन्होंने कब तक एक साथ काम किया, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज। मतलब इन्होंने 2 दिन तक इतना परसेंटेज काम कंप्लीट कर दिया। इसके बाद ए ने काम स्टार्ट किया। ए एक दिन में 100/18 परसेंटेज काम करता है, तो मान लेते हैं उसने x डेज और काम किया, तो मल्टीप्लाई बाय x, इतना परसेंटेज काम ए ने किया। अब ये पूरा काम मेरा हो गया, तो पूरा काम मेरा 100 के बराबर हो गया। 100 100 मेरा कट जाएगा। यहाँ पे आएगा मेरा 60 एलसीएम। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा x/18, और ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 5 × 2 10, और 10 मेरा 60 से कटेगा, हो जाएगा 1/6। ये हो जाएगा x/18 = 1। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो x + 3 हो जाएगा मेरा 18 के बराबर, और x हो जाएगा मेरा 15 के बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए को अकेले को x डेज और लगे, तो मेरा x = 15 इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 है मेरा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है एंड बी इन 30 डेज, बी उस काम को 30 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, 7 डेज तक दोनों ने काम किया, एंड देन बोथ लीव द वर्क, और काम छोड़कर चले गए। देन सी अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। फिर सी ने काम स्टार्ट किया और 10 दिन में काम कंप्लीट किया। इन हाउ मैनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क। अगर सी काम करता तब वो फुल वर्क कितने टाइम में करेगा, हमें ये निकालना है। तो मेरे 3 लोग ए बी और सी। ए मेरा 100% काम गिवन है कि 20 डेज़ में करता है, बी 30 डेज़ में करता है, सी मान लेते हैं सी डेज़ में करता है। अब एक डे में ए कितना परसेंटेज काम करेगा, 100/20, बी करेगा 100/30, और सी करेगा 100/c। अब ए और बी ने काम स्टार्ट किया, तो ए एक दिन में करेगा 100/20 और बी करेगा 100/30। दोनों इतना काम एक दिन में कंप्लीट कर देंगे। 7 डे में वो इतना परसेंटेज काम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद सी काम करेगा। सी एक दिन में काम करता है 100/c। अब सी ने 10 दिन और काम किया, तो उसने इतना परसेंटेज काम किया, और जब इतना परसेंटेज काम किया तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 60,
इधर से 3, इधर 2, मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाएगा 10/c, ये हो जाएगा 1। 3 2 का 5, 5 60 से 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/12 प्लस 10/c इक्वल्स टू 1। इसको लिख सकता हूँ 10/c इक्वल्स टू 1 माइनस 7/12, ये हो जाएगा 5/12। तो c हो जाएगा मेरा 10 इंटू 12/5, तो 5 से 2 24। मुझे क्या निकालना था, इन हाउ मैनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क। तो सी मेरा पूरा काम 24 डेज में करेगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 है मेरा, एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। एक्स किसी काम को 24 डेज में करेगा। व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 4 डेज वाई ज्वाइन हिम। 4 दिन तक एक्स ने काम किया और फिर वाई ने ज्वाइन कर लिया। इफ़ कंप्लीट वर्क वॉज फिनिश्ड इन 16 डेज, वाई कैन अलोन फिनिश दैट वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मुझे ये निकालना है। तो मेरे दो लोग हैं, एक एक्स और एक वाई। अब 100% काम एक्स गिवन है कि 24 डेज में कर लेगा, और वाई हम मान लेते हैं कि वाई डेज में करता है। तो 1 डे में एक्स कितना परसेंटेज काम करेगा, 100/24, और वाई कितना करेगा, 100/y। अब वो कह रहा है कि व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 4 डेज, एक्स अब 4 दिन तक काम करता रहा। एक दिन में वो काम करता है 100/24%। 4 दिन में कितना काम किया, इतना काम एक्स ने कंप्लीट कर दिया, और फिर वाई ने ज्वाइन कर लिया। तो इसके बाद एक्स और वाई ने दोनों ने कितना परसेंटेज काम किया, x/24 और 100/y। एक्स और वाई ने दोनों ने एक दिन में इतना काम किया। अब देखिए वो कह रहा है कि वाई ज्वाइंड हिम, वाई ने ज्वाइन कर लिया। इफ़ कंप्लीट वर्क वॉज फिनिश्ड इन 16 डेज, सारा काम मेरा 16 दिन में कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब 4 डेज तो पहले मेरा एक्स काम कर चुका है, तो दोनों ने मिलके मेरा और 12 डेज काम किया, तो मल्टीप्लाई बाय 12, और तब मेरा 100% काम कंप्लीट हो गया। अब 100 100 100 सब जगह से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। 100 को 1/24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 12/y इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 12/y इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/2। अब 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 3, 12/y। ये हो जाएगा 12/y इक्वल्स टू 2/6, और y हो जाएगा मेरा 12 इंटू 6/2, 2 6 का 12, 6 6 का 36। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है y कैन फिनिश द होल वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो y मेरा y डेज में करता था, तो y मेरा 36 इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 है मेरा, इफ 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 6 आदमी और 8 बच्चे मिलके 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। एंड 26 मैन एंड 48 बॉयज कैन डू द सेम इन 2 डेज। अगर 26 आदमी और 48 बच्चे हों तो 2 दिन में वही काम कंप्लीट कर देंगे। देन द टाइम टेकन बाय 50 मैन एंड 20 बॉयज टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी। मतलब अगर 15 आदमी और 20 बच्चे सेम काम को करें तब कितना टाइम लगेगा। तो देखिए मेरा ये मैन है और ये मेरा बॉयज़ है। अब देखिए 100% काम जो मैन है m डेज़ में करता है और जो बी है वो बी डेज़ में करता है। अब एक डे में मेरा मैन कितना काम करेगा, 100/m, और बॉय कितना काम करेगा एक दिन में, 100/b। अब देखिए वो कह रहा है कि 6 मैन एंड 8 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज़। एक आदमी कितना काम करेगा, 100/m एक डेज़ में। 6 आदमी कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। अब एक बॉय एक दिन में कितना काम करेगा, 100/b। 8 बॉयज़ कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8। ये एक दिन का काम हो गया 6 मैन और 8 बॉयज़ का। अब ये उन्होंने 10 दिन तक काम किया तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, ये 100 हो गया। तो 100 100 सब जगह से कट जाएगा। इससे मेरी इक्वेशन बनेगी 6/m प्लस 8/b इक्वल्स टू 1/10। अब देखिए दूसरा कह रहा है 26 मैन एंड 48 बॉयज़ कैन डू द सेम इन 2 डेज़।
अब एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 100/m। 26 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, × 26। अब एक बॉय एक दिन में कितना काम करता है, 100/b। 48 बॉयज़ कितना करेंगे, × 48। अब एक दिन में 26 मैन एंड 48 बॉयज़ इतना काम कंप्लीट करते हैं और ये 2 दिन तक काम करते हैं, तो मेरा 100% काम कंप्लीट हो जाता है। तो 100 कट जाएगा। इससे मेरा बनेगा 26/m + 48/b = 1/2। अब मुझे फाइंड क्या करना है, देन द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज़ टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी कितना होगा। तो देखिए, अब मेरा एक आदमी 100/m काम करता है एक दिन में, 15 आदमी कितना करेंगे, × 15। बॉय कितना करता है, 100/b। 20 बॉयज़ कितना करेंगे, × 20। अब मान लेते हैं ये x डेज तक काम करते हैं, तो मेरा 100 कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इससे मेरा आ जाएगा 100 कटेगा, ये हो जाएगा 15/m + 20/b = 1/x। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, मेरी ये 2 इक्वेशंस हैं, इधर से मुझे m और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैं b को एलिमिनेट करता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 36/m 48/b = 6/10। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई मेरी 2। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हो जाएगा 36m - 26m, ये हो जाएगा 10/m। 48b कट जाएगा, ये हो जाएगा 6/10 - 1/2। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 10/m हो गया मेरा 1/10 के बराबर। तो इससे m आ गया मेरा 100। अब मैं m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन में। तो हो जाएगा 26/100 + 48/b = 1/2। तो 48/b = 1/2 - 26/100। 100 एलसीएम आ गया, ये हो गया 50, ये हो गया 26, ये है 48/b। तो 48/b आ गया मेरा 24/100। 24 इससे 2 से कट जाएगा, तो इससे मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 200। अब m मेरा आ गया है 100 आया है और b मेरा 200 आया है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 15। m है मेरा 100 और 20, b है मेरा 200 = 1/x। इसका एलसीएम मेरा 200 हो जाएगा, 30 + 20 = 1/x। ये हो जाएगा 50। 50 मेरा 200 से कटेगा 4, तो x मेरा 4 आ गया। तो मुझे निकालना क्या है, देन द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज़ टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी कितना। तो मुझे x निकालना था, तो x मेरा 4 डेज, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 8 है मेरा, इफ़ 10 मैन और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 months, then 5 men, 5 women and 5 children together can do half of the work in। तो आधा काम 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन कितने टाइम में करेंगे। तो मेरा एक तो मैन है, एक वुमेन है, एक मेरा चिल्ड्रन। अब देखिए, जो 100% काम है, जो मैन है m डेज में करता है और जो वुमेन है वो w डेज में करती है और जो चाइल्ड है वो c डेज में करता है। तो एक डे में m कितना काम करेगा, 100/m, और वुमेन कितना काम करेगी, 100/w, और चाइल्ड करेगा 100/c। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मैन और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 months। 7 months मतलब 210 डेज। तो हम इसको डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 months = 210 डेज। अब देखिए, एक आदमी एक दिन में काम करता है 100/m, तो 10 आदमी एक दिन में कितना परसेंटेज काम करेंगे, × 10। अब उन्होंने कब तक काम किया, 210 डेज तक काम किया, तो मेरा 100% काम कंप्लीट हो गया।
तो इससे मेरी m की वैल्यू आ जाएगी 210 इंटू 10। अब सिमिलरली मेरा एक वुमेन 100/W काम करती है एक दिन के अंदर। 20 वुमेन कितना करेंगी इंटू 20, और 210 डेज में वो इतना काम करेंगी, और ये पूरा काम मेरा 100 के बराबर हो जाएगा। इससे मेरा W आ जाएगा 20 इंटू 210। सिमिलरली एक चाइल्ड मेरा एक दिन में 100/C% काम करता है, तो 40 चिल्ड्रन कितना परसेंटेज काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 40, और 210 तक ये काम करेंगे, तब मेरा 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे मेरी C की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 210। अब वो कह रहे हैं कि 5 मैन एंड 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन ये टुगेदर काम करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा इनको हाफ काम करने में। अब देखिए, एक आदमी एक दिन में 100/M काम करेगा, तो 5 आदमी कितना करेंगे इंटू 5। अब एक वुमेन एक दिन में 100/W काम करती है, तो 5 वुमेन कितना काम करेंगी, मल्टीप्लाई बाय 5। अब एक चिल्ड्रन एक दिन में 100/C काम करता है, तो 5 चिल्ड्रन कितना काम करेंगे इंटू 5। इतना परसेंटेज काम वो एक डे में कंप्लीट कर लेंगे। अब मान लेते हैं उनको X डेज लगते हैं। अब इस X डेज में वो कितना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 50% काम कर रहे हैं, मतलब 100% काम नहीं कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा मेरा 5/M प्लस 5/W प्लस 5/C मल्टीप्लाई बाय X इक्वल्स टू 1/2। अब MWC की वैल्यू मैं ऊपर से पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा 210 इंटू 10। W था मेरा 20 इंटू 210, और C था मेरा 40 इंटू 210 मल्टीप्लाई बाय X इक्वल्स टू 1/2। अब LCM इसका आ जाएगा 210 इंटू 40, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर X, तो X हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू 210 इंटू 40, ये हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 35। अब 7 5 द 35, 7 3 द 21 इंटू 0, 5 10, ये 3 से कट जाएगा, तो X आ गया मेरा 120। अब मुझे फाइंड क्या करना था कि 5 वुमेन 5 मैन एंड 5 चिल्ड्रन आधा काम कितने डेज में करेंगे, तो वो X डेज में करेंगे। X है मेरा 120 डेज, या मेरा कितना मंथ्स हो गया, मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 4 मंथ्स आ गया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 है मेरा, अ कंपनी एम्प्लॉयड 200 वर्कर्स टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। तो उसे 200 वर्कर्स एम्प्लॉय किए और किसी काम को 150 डेज में वो कंप्लीट करना चाह रहे थे। इफ़ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन इन 50 डेज, 50 डेज में खाली 1/4 काम ही कंप्लीट हुआ। देन टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड वॉज कितना होगा। अब मान लीजिए मेरा वर्कर W है, वो 100% काम मेरा W डेज में करता है। एक दिन में कितना काम करेगा, 100/W परसेंटेज। अब देखिए, एक वर्कर एक दिन में 100/W काम करेगा। अब हमने कितने वर्कर्स एम्प्लॉय किए थे, हमने 200 वर्कर्स एम्प्लॉय किए थे, तो एक दिन में वो मल्टीप्लाई बाय 200, इतना परसेंटेज काम 200 मजदूर एक दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब वो 50 डेज तक काम करते रहे, तो मल्टीप्लाई बाय 50, लेकिन काम उन्होंने कितना किया, काम सिर्फ 1/4 ही कंप्लीट हुआ था, तो 1/4 मतलब 1/4 ऑफ 100, तो 100 से 100 कटेगा, तो मेरा W आ जाएगा 200 इंटू 200। ये मेरे W की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है देन टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड हुआ। अब मान लेते हैं एडिशनल वर्कर्स उसने रखे वो X रखे। अब देखिए, एक वर्कर मेरा 100/W परसेंटेज काम करता है एक दिन में। अब मेरे वर्कर्स कितने हो गए,
200 तो पहले थे और x वर्कर्स और रख दिए, तो 200 प्लस x वर्कर्स एक दिन में इतना परसेंटेज काम कंप्लीट करेंगे। अब 50 डेज़ तो मेरे ऑलरेडी बीत चुके हैं और मुझे काम कंप्लीट करना था 150 डेज़ में, इसका मतलब मेरे 100 डेज़ और बचे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो काम है ये मेरा कितना हो गया, 1/4 काम तो कंप्लीट हो गया, ये मेरा 3/4 ऑफ 100 होना चाहिए। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 प्लस x इंटू 100। W की वैल्यू रख दूंगा मैं, 200 इंटू 200 इक्वल्स टू 3/4। इस 100 से ये 100 कटेगा, ये हो जाएगा 200 प्लस x इक्वल्स टू 3/4 इंटू 400। इससे कटेगा, 300 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 100। इसका मतलब मुझे 100 और वर्कर्स लगाने पड़ेंगे कि मेरा काम शेड्यूल टाइम मतलब 150 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, तो 100 वर्कर मेरा इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 है मेरा, अ कॉन्ट्रैक्टर वाज एंगेज टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 16 डेज़। 16 डेज़ में कॉन्ट्रैक्टर को रोड कंस्ट्रक्ट करनी थी। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज़ विथ 20 वर्कर्स इट वॉज फाउंड दैट ओनली 5/8 ऑफ द रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। तो वो 20 वर्कर के साथ 12 दिन तक काम करता रहा, लेकिन सिर्फ 5/8 ऑफ द रोड मेरी कंप्लीट हुई। टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 16 दिन में ही काम कंप्लीट करने के लिए द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर्स रिक्वायर्ड इज। तो देखिए, अब मान लेते हैं ये मेरा एक वर्कर था। एक वर्कर 100% काम W डेज़ में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 100/W परसेंटेज काम वो एक दिन में करेगा। अब देखिए, 100/W परसेंटेज काम वो एक दिन में करता है एक वर्कर। अब मेरे कितने वर्कर्स थे, 20 वर्कर्स थे, तो वो एक दिन में इतना काम करेंगे। 12 दिन में कितना काम किए होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12, वो इतना काम किए होंगे। अब इन्होंने मिलके 12 दिन में कितना काम किया, सिर्फ 5/8 ऑफ 100% काम उन्होंने किया। तो इससे मेरी W की वैल्यू आ जाएगी, 100 से कटेगा, ये हो जाएगा 5, 4 का 20, तो W की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 12 इंटू 8। अब देखिए, वो कह रहा है टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर्स रिक्वायर्ड इज। मान लेते हैं एक्स्ट्रा वर्कर्स मेरे x हैं। अब देखिए, एक वर्कर एक दिन में 100/W काम करता है। अब मेरे एक्स्ट्रा वर्कर्स x हो गए, तो टोटल वर्कर्स मेरे कितने हो गए, पहले 20 थे, नए वर्कर्स x ऐड हो गए, तो टोटल 20 प्लस x वर्कर्स ऐड हो गए। अब वो कितना परसेंटेज काम करेंगे एक दिन में, मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस x। अब उन्होंने कितने दिन और काम करना है, उन्होंने सिर्फ मेरा 4 डेज़ और काम करना है, क्योंकि 16 दिन के अंदर रोड बनानी है। 12 डेज़ ऑलरेडी काम कर चुके हैं लोग, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये जो काम है ये कितना होना चाहिए, ये मेरा 3/8 ऑफ 100 होना चाहिए, क्योंकि इतना काम बच गया। अब 100 से मेरा 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस x इंटू 4। W की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 8 इक्वल्स टू 3/8। 8 से 8 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो गया 20 प्लस x इक्वल्स टू 36, मतलब x हो गया 16। मुझे निकालना था एक्स्ट्रा वर्कर्स, तो मेरे को 16 वर्कर्स और चाहिए, तो 16 इसका आंसर है। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स। Please subscribe to our channel for more educational videos. Do like it and share it with your friends.